अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री व किसान नेता बच्चू भाऊ कडू ने कहा, मंदिर तो बन रहा है लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। राम राज्य से दिल जीत पाएंगे, मंदिर तो भक्ति के लिए है। जिन लोगों के घर दुकान टूटी है उन्हें भी अच्छी तरफ से संभाला जाए, वे बेसहारा ना हो जाए, ये देखा जाए। कुछ पूंजीपति ही खुश रहे या राम राज्य नहीं होगा। हम कुबेर टीला जाना चाहते थे। 1857 की क्रांति के नायकों को फांसी दी गई थी, या स्थान किसी को पता नहीं। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। किसान बड़ी मेहनत से अनाज उगाता है, वह यह नहीं जानता कि इसे कौन खाएगा, किस भाव बिकेगा। इसी को लेकर भगवान श्री राम को गन्ना व सोयाबीन प्रसाद के रूप में किया गया समर्पित। देश में 65% है किसान, लेकिन बजट में उनकी भागीदारी 10%, जबकि कर्मचारी 10% और उनकी भागीदारी 60%। किसानों को अपनी फसलों में 15% मुनाफा मिलना चाहिए। एमएसपी निकालने में मुनाफा जैसा कोई शब्द नहीं। बगैर मुनाफा किसान कैसे जिंदा रहेगा। मोदी जी ने कहा कि किसानों का आय दुगनी होगी, कहाँ डबल हुई। मोदी जी आए थे तो धान की एमएसपी 1600 थी, आज कितनी 1900 है। किसान कानून आने से हालत और ख़राब हो जाती है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री बच्चू भाऊ कडू ने साथ राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लता मंगेशकर चौक से पदयात्रा निकाली। पदयात्रा श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां सभी समर्थकों ने किया दर्शन पूजन। ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये लोकशाही नहीं है। चाहे मैं बीजेपी के साथ राज्य में हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इस तरह से फिर मुगलशाही तो रामचंद्र का नाम लेना और मुगल के जैसा राज्य करना, ये अभिप्रेत नहीं है। संभाला जाए, वो बेसहारा ना हो जाए, ये भी देखना जरूरी है। कुछ पूंजीपति के ही खाली योगदान जगह दी जाएंगी, उनको बड़ा करने का काम होगा, तो ये राम राज्य नहीं होगा। किसान बड़े मेहनत से अपना अनाज निकालता है, सालों लग जाते हैं, पसीना बहा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, दाव पे लगा देता है। कभी कहाँ बाढ़ आ जाएंगी, कब कुछ आएगा, कोई पता नहीं। कितने भाव मिलेंगे, कौन लाठी मारेगा ये भी पता नहीं, कौन खाएगा उसको भी पता नहीं है, तो भी दाव पे लगा देता है। और उसी का प्रतीक लेकर, उसकी मेहनत का प्रतीक लेकर हमने वो फसल इधर लाया था। प्रभु रामचंद्र जी का पहली बार हुआ होगा। सब तो फूल माला चला रहे थे और हम किसान का गन्ना और सोयाबीन लेके आए थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि किसान के हित में सरकार आए और किसान के हित के लिए सरकार ने कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने देखो, आज किसान और मजदूर की अगर संख्या पूरे देश में अगर देखें तो 65 तक जाती है, परसेंटेज 65 में। उसके बजट में उसके लिए हिस्सा कितना रखा जाता है? खाली 10%। तो 10% में कैसा हो उसके अच्छा होगा? 20%, 10% हमारे यहाँ हमारे जो कर्मचारी अधिकारी है वो 20% भी नहीं है, लेकिन भागीदारी कितनी है? 60%। हर राज्य में भागीदारी कर्मचारी अधिकारी की बढ़ गई, लेकिन किसान की भागीदारी अभी तक मजदूर की भागीदारी नहीं है। तो हम चलाते हैं कि जाति का आरक्षण आ गया नौकरी के लिए, और आर्थिक आरक्षण होना हम किसानों के लिए। बजट में हमारा स्थान क्या है? तुम जो बजट पेश करते हैं उसमें किसान, खाली किसान का देश है ऐसा बोलकर नहीं होगा। ये प्रभु रामचंद्र का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, ये मंगल पांडे जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, महात्मा गांधी जी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। ये इन्होंने जो जिन्होंने देश लोगों के लिए बलिदान किया। आप बातों से नहीं जीत सकते, काम से जीतना पड़ेगा। जब 24 का चुनाव, तो मेरे को लगता है कि आखिर लोगों को इस तरह से आप पेश करेंगे, क्या दिया है लोगों को? कांग्रेस ने क्या दिया, बदले में बीजेपी ने क्या दिया? दोनों का तो तुलना होगी और उसमें लोग चुनेंगे क्या किसको देना है।